विष्णुवे नमः। दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह व्रत करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र से प्रारंभ करके जो भी व्यक्ति 7 गुरुवार को व्रत रखता है उसे गुरु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं दोस्तों विष्णु देव की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा परम दयालु दानी थे। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन धान सभी चीज़ भरे हुए थे। उनका राज्य सुखी से चल रहा था। प्रजा भी अत्यंत खुश थी। लेकिन रानी अत्यंत कंजूस थी और आलसी भी थी। रानी को जब दान पुण्य की बात आती तो रानी कहती, इस ऐसे धन का क्या लाभ जिसे दूसरे को देना पड़े। तो दोस्तों राजा इसके विपरीत अत्यंत उदार दयालु थे। एक दिन राजा शिकार खेलने चले गए वन में। उसी समय विष्णु भगवान साधु का वेश पकड़कर महल में महारानी से भिक्षा मांगने के लिए आए। तो महारानी ने कहा, हे विष्णु ऋषि, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सब धन नष्ट हो जाए, क्योंकि यह धन मुझे पीड़ा दे रहा है। ऐसे धन की क्या आवश्यकता जो किसी दूसरे के काम में लगाया जाए। तो आप कृपया करके कोई उपाय बताइए। तो साधु का वेश धारण किए हुए विष्णु जी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। पूरी सृष्टि में धन के लिए सब कितने तरीके का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम ही एक अलग हो जो कह रही हो कि मेरा धन नष्ट हो जाए। तो रानी ने कहा, नहीं मुनि जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा धन नष्ट हो जाए। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यदि तुम्हें अपना धन नष्ट करना है तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात उठना, उसके बाद घर को गोबर से लीपना, गुरुवार के दिन अवश्य ही लीपना। उसके बाद उसी दिन बाल भी धुल लेना और राजा से कहना कि उस दिन अपना दाढ़ी बाल बनवा ले। उस दिन कपड़े की धुलाई भी अवश्य करना। ये सब करते ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। महारानी खुश हो गई, कही ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा ही किया रानी ने। जब एक गुरुवार 2 3 बीता, तीसरे गुरुवार से धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखने लगा। रानी का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे रानी का धन नष्ट होता चला गया। राजा अत्यंत दुखी थे। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, मैं कहीं परदेश जाता हूँ कमाने। देश में भीख मांगना परदेश में अच्छी बात नहीं है। राजा परदेश चले गए। राजा के जाने के बाद रानी और भी दुखी होने लगी। उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं रह गए। घर के सभी अनाज समाप्त हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, तू जा बगल के नगर में एक मेरी बहन रहती है, उससे 5 सेर बेझर लेकर के आ। तब दासी रानी के बहन के घर गई। रानी के घर जाने के बाद देखा कि रानी की बहन बृहस्पति देव की पूजा कर रही। उस दिन बृहस्पतिवार था। दासी ने कहा, हे रानी, आपकी बहन ने 5 सेर बेझर मांगा है। तो रानी की बहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। दासी वहां से लौट आई। दासी को अत्यंत ही दुख हुआ। उसने रानी से कहा, रानी, आपकी बहन ने कुछ बात भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया। रानी ने कहा, तेरी कोई गलती नहीं है, ना उस बहन की गलती है। ये समय का गलती है। समय ही इंसान को पहचान कर आता है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी बहन ने बात करने से ही मना कर दिया। चल कोई बात नहीं। उधर रानी की बहन पूजा करके खाली हुई, तब उसे दुख हुआ। उसने कहा कि बहन की दासी आई थी, मैंने उससे बात तक नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। पूजा से निवृत्त होकर के वह अपनी बहन के घर आई। बहन के घर आने पर उनसे कहा, बहन, तुम दुखी तो जरूर होगी, मैंने तुम्हारी दासी से बात नहीं किया, लेकिन क्या करे, बृहस्पति देव की कथा चल रही थी। बिना प्रसाद वितरण किए वहाँ से उठ नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ किस कार्य के लिए तुम अपनी दासी को
मेरे घर भेजी थी। रानी ने अपनी सारी कथा अपनी बहन को सुनाई। उसने कहा कि एक साधु आए थे, उनसे मैंने कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं इस धन से ऊब चुकी हूँ, क्योंकि अपना धन मैं लुटते हुए नहीं देख सकती कि चलूँ मैं दूसरे के कार्य आऊँ, किसी पुण्य कार्य में अपने धन को लगाऊं। इतना कठिन कार्य मैं नहीं कर सकती। साधु के कहने से जो उपाय उसने बताया मैंने वही किया, इससे मेरा धन नष्ट हो गया। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, कोई बात नहीं, भगवान बृहस्पति देव अत्यंत ही दयालु हैं। तुम उनकी शरण में जाओगी तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ धन लौटा देंगे। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करो, निश्चित ही तुम्हारा धन वापस आ जाएगा। रानी की बहन ने अपनी बहन से कहा कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत रहो। व्रत रहने से तुम्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारा सब साम्राज्य वापस लौट आएगा। रानी ने सोचा, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं व्रत कैसे रहूंगी। रानी की बहन ने कहा, तुम जाओ, देखो तुम्हारे घर में जरूर होगा, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा होती है तो अवश्य ही होगा। तुम जाकर के अपनी दासी से कहो। रानी ने अपनी दासी से कहा, जा देख घर में कुछ है। तो उसने देखा तो उसे बेझर मिल गया। दोनों अति प्रसन्न हुई। चलो कुछ दिन में अपना गुजारा हो जाएगा। रानी की बहन चली गई। उसके बाद जब बृहस्पतिवार आया, दासी ने अपनी रानी से कहा, रानी क्यों नहीं हम ये व्रत कर लेते, क्योंकि जीवन बहुत ही कष्टदायी हो गया है। धन के बिना जीवन नर्क के समान है। रानी चलो हम दोनों मिलकर के व्रत कर लेते हैं। तो रानी भी तैयार हो गई। रानी ने दासी से कहा, जा तू कुछ चने की दाल की व्यवस्था करके ला। दासी घुड़साल में गई, वहाँ गिरे हुए चने को बीन लाई, उसको दाल बनाया। दाल बना करके दोनों ने केले के जड़ की पूजा की। पूजा करने के पश्चात दोनों के पास शाम के समय पीला भोजन करने के लिए कोई अन्न नहीं था। दोनों अत्यंत दुखी होकर के बैठी थी। इसी समय बृहस्पति देव 2 थाली भोजन साधारण मनुष्य के रूप में आए और लेकर के आए। उन्होंने दासी को दिया। दासी अति प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के रानी के पास गई। कहा, रानी कोई हमें पीला भोजन लेकर के आया है, चलो हम लोग उसे खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। रानी ने कहा, नहीं तू जा खा, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो तेरे लिए लाए हैं। लेकिन दासी ने कहा, नहीं, कोई साधु थे, साधु जैसे अब महात्मा थे जो हमारे लिए ले करके आए, हो सकता है बृहस्पति देव की ही कृपा रही हो। रानी ने भी उस भोजन को ग्रहण किया। उधर राजा परदेश में जाकर वन से लकड़ियां काटते और ले जाकर के उसे शहर में बेचते थे। यही कार्य करते रहे। एक दिन उन्हें अपने साम्राज्य की याद आई कि एक समय था कैसे मैं राजा सा जीवन व्यतीत कर रहा था, आज मैं एक गरीब लकड़हारे का जीवन व्यतीत करता हूँ। यही सोचते हुए वह पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वहीं से बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई। राजा ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी यही परीक्षा की घड़ी है। पहले मैं राजा हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश मेरा धन सब नष्ट हो गया और मैं एक गरीब लकड़हारा बन गया। तब साधु ने कहा, तुम्हारा सब कुछ वापस आ जाएगा यदि तुम बृहस्पतिवार का व्रत कथा करते हो। व्रत पूजन करोगे, तुम्हारा सब कुछ वापस आ जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने का भोग भगवान बृहस्पति देव को लगाओ। केले के जड़ की पूजन करो। तो लकड़हारा बहुत दुखी और चिंतित था। राजा ने कहा, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने कम पैसे में भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम करोगे तो कहीं न कहीं से इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, तुम पहले भाव बनाकर करने की कोशिश करो। लकड़हारे ने कहा, चलो यदि साधु महाराज कहते हैं, साधु महात्मा, तो हम कर ही लेते हैं। बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारा उठ करके लकड़ियाँ काट करके जंगल लेके गया बेचने के लिए, और उसने सोचा कि इसी पैसे से मैं बृहस्पतिवार का व्रत रहूँगा।
उस बृहस्पतिवार को लकड़ियों से कई गुना दाम मिल गया। लकड़हारा अत्यंत ही सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो गया, और उसने बृहस्पति देव की कथा कही। 2 बृहस्पतिवार को करने के बाद तीसरे बृहस्पतिवार को उसने नहीं किया किसी कारणवश। उसी नगर के राजा थे, उन्होंने भंडारे का आयोजन किया था। पूरे शहर के लोगों को कहा कि भोजन आज सब राजमहल में ही ग्रहण करेंगे। लकड़हारा भी वहां गया। उसी बीच रानी का हार चोरी हो गया। सारे लोगों की शंका इसी लकड़हारे पे चली गई और लकड़हारे को राजा ने बंद करके उसे कारागार में डाल दिया। लकड़हारा और भी दुखी हो गया कि हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा। उसके बाद उसे याद आया कि आज बृहस्पतिवार का तीसरा दिन था, मैंने व्रत नहीं किया। उसे साधु की बात याद आई और यहाँ रानी भी बृहस्पतिवार का व्रत रहती थी। राजा को स्वप्न आया कि हे राजन, यह लकड़हारा निर्दोष है, इसने रानी का हार नहीं चुराया। राजा जब सोकर उठे तो उन्हें रानी का हार भी मिल गया। उन्होंने लकड़हारे को कारागार से मुक्त कर दिया और उन्हें पुरस्कार भी दिया। राजा खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। राजा लकड़हारे के आने की खुशी में रानी अत्यंत खुश हो गई। उसने अपनी दासी को बाहर खड़ा कर दिया कि तू वहीं पे खड़ी रहना, नहीं तो इतना सुख वैभव देखकर राजा लौट जाएंगे, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि यह मेरा ही घर है। तब दासी आई और उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा भी रानी से मिले। दोनों ने मिलकर के बृहस्पति देव की कथा की। कथा करने से राजा रानी के उनका पुराना खोया हुआ साम्राज्य वापस लौट आया और खुशहाली का जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, जैसे भगवान बृहस्पति देव ने राजा रानी लकड़हारे के जीवन को सुखमय बनाया, यदि हम विधि विधान से बृहस्पति देव की बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं तो हमारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर हम आस्था और निष्ठा से यह व्रत करते हैं तो जरूर हमारे परिवार में खुशहाली आएगी, सुख शांति समृद्धि का वास होगा। जय विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। हमारा कल्याण करें सबका।